तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। सो गाइस मैं आ गया हूँ पाको रियलाइज हियर यू फीलिंग स्टोरी का पार्ट 4 लेके। और गाइस इस पार्ट में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो पार्ट को पूरा देखना। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को नहीं देखा तो उन तीनों पार्ट को देख लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो मेन सीरीज़ है वो पार्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पार्ट 3 को ज़रूर देखना, नहीं तो आप लोगों को इस स्टोरी में कुछ समझ नहीं आएगा। और वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम है मेरा, उसका यूज़र नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो जाके मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम में। और मैं इंस्टाग्राम में सबके साथ बातें करता हूँ, तो आप लोग भी आ जाना बात करने के लिए। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पे आगे बढ़ूँगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पे आगे बढ़ शुरू करते हैं। सो गाइस आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो परमैन था वो पाको को अपना फेस दिखाने को बोलता है, बट हमारी जो पाको थी वो अपना फेस नहीं दिखाती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग आगे का स्टोरी जान लेते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं हमारी जो पाको थी वो थोड़ी दूर आते ही बोलती है कि परमैन बने हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे अपना फेस दिखाना पड़ेगा। ये बोल के गुस्से से वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन आता है हमारे परमैन पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो परमैन था वो बॉबी को बोल रहा होता है कि ये लड़की बहुत अजीब थी, है ना, इसको हमने उसका फेस दिखाने को बोला और वो यहाँ से चली गई गुस्से से। तुम्हें क्या लगता है बॉबी वो कैसी दिखती होगी? तो बॉबी जो था वो अपनी भाषा में बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो उसके बाद हमारा जो परमैन था वो बोलता है कि ज़रूर अच्छी नहीं दिखती, इसलिए वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, है ना बॉबी? तो बॉबी जो था वो बोलता है कि हाँ हो सकता है। तो उसके बाद ऐसे ही बॉबी और परमैन बात कर रहे होते हैं कि अचानक परमैन का बैच बजने लगता है। तो हमारा जो परमैन था वो अपना बैच उठाता है, तो बैच से आवाज़ आता है पाको की। तो हमारी जो पाको थी वो बोल रही होती है कि परमैन तुम लोग जल्दी आओ, यहाँ पर 2 बाइक रेसर बहुत तेज़ी से बाइक चला रहे हैं, हो सकता है इन दोनों के एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो तुम दोनों आ जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। तो ये बोल के कॉल जो था वो कट हो जाता है। तो हमारा जो परमैन था वो बोलता है कि ये लड़की बहुत चालाक लगती है, क्योंकि जब मैं अकेला था और जब तुम परमैन बने थे बॉबी, तब मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं कभी भी, पर ये हम उसकी मदद चाहिए और उसने हमें बुला लिया। ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो चलो अभी इसकी मदद करने चलते हैं हम। तो उसके बाद हमारे जो परमैन और बॉबी थे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उड़ के। उसके बाद हम लोग को सीधे पाको की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी जो पाको थी वो उन 2 बाइक रेसर के पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे जो परमैन और बॉबी थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से पाको के बुलाए हुए जगह पर जा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे जो परमैन और बॉबी थे वो दोनों पाको के पास पहुंच जाते हैं, और हमारी जो पाको थी वो बोलते हैं कि तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? तो हमारा जो परमैन था वो बोल रहा है कि वो सब हम बाद में बताएंगे, पहले तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो पाको जो थी वो बोलते हैं कि क्यों, अभी तो हम इन दोनों को पकड़ना है, अभी मेरा हाथ पकड़ के तुम क्या करोगे? तो परमैन जो था वो बोलते हैं कि अरे बुद्धू लड़की, अगर तुम मेरे हाथ पकड़ लोगे तो हम तीनों की शक्तियाँ एक जगह आ जाएगा और हम तीनों बहुत स्पीड से निकल जाएंगे उन 2 बाइक रेसर से पहले। तो पाको जो थी वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात, तो ठीक है पकड़ो मेरा हाथ। तो परमैन जो था वो पाको का हाथ पकड़ता है और बहुत तेज़ी से वो तीनों बाइक रेसर्स के सामने आ जाता है और उन दोनों बाइक रेसर को पकड़ लेता है। उसके बाद हमारी जो पाको थी वो बहुत ही खुश होते हुए बोलती है कि थैंक यू परमैन और बॉबी, तुम दोनों अगर नहीं होते तो मैं 2 बाइक रेसर को पकड़ नहीं पाती। तो परमैन जो था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम ही था, वैसे तुम भी परमैन हो, ये भी तुम्हारा भी काम था, और तुम अगर नहीं होते तो हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो उसके बाद हमें जो पाको थी वो स्माइल करती है। उसके बाद जो परमैन था वो बोलता है कि पाको, मैंने जो तुम्हें बोला था कि तुम अपना फेस दिखाओ मुझे, तो तुम्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारा शक्ल अच्छी नहीं है तो हमारे जो पाको थी वो बोलते हैं कि क्या मेरा फेस अच्छी नहीं है? ये किसने बोला तुम्हें?
तो परमैन जो था वो बोलता है कि किसी ने नहीं बोला, ये तो मुझे लगा, क्योंकि इसीलिए तो तुम अपना फेस नहीं दिखाना चाहती थी मुझे। तो पाको जो थी वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, और वैसे भी मुझे बैटमैन ने ही बोला था तुम तीनों को, मतलब दोनों को अपना फेस ना दिखाओ। तो परमैन जो था वो बोलता है कि हाँ वो तो हमें भी बोला गया था, पर उनके कहने का मतलब था कि किसी और को मत दिखाओ, बट परमैन को तो दिखा सकते हो क्योंकि हमें पता है कि तुम एक परमैन हो। तो पाको जो थी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं तुम लोगों को अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो परमैन जो था वो बोलता है कि हाँ हमें पता है क्योंकि तुम्हारा फेस अच्छी नहीं है। तो पाको जो थी वो बोलता है कि नहीं मेरी फेस बहुत अच्छी है। ऐसे ही परमैन और पाको दोनों लड़ने लग जाता है। उसके बाद हमारे जो पाको थी वो बोलते हैं कि तुमसे तो मुंह लड़ाना ही बेकार है। ये बोल के पाको वहाँ से चली जाती है और परमैन जो था वो बोलता है कि हाँ मुझे कौन सा मुंह लड़ाना है तुमसे, बड़ी आई अपने आप को खूबसूरत बोलने वाली। उसके बाद हम लोग को सीन आता है पाको की। तो पाको जो थी वो फिर से गुस्से से अपने रूम में जाती है, मतलब अपने घर जाती है। वहाँ पर जाके अपना मास्क और परमैन पोशाक को उतारती है और उसके बाद बोलती है कि ये परमैन पहले दिन ही मेरा मूड खराब कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये इतना बुरा है, पर फिर भी इसके साथ लड़ाई करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। सोशल मीडिया में तो मैं ऐसे चेहरा कभी नहीं बनाया या किसी से ऐसे नहीं लड़ी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा इससे लड़ाई करके सच में। पर मैं उसे बोलूँगी नहीं तो वो सोचेगी कि मैं मजाक कर रही हूँ। पर उसने जो बोला कि मैं सुंदर नहीं दिखती, अगर उसको मेरे फेस के बारे में पता चलेगा ना तब वो समझेगा कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। वैसे अभी मैं जान ही देता हूँ उसको, कौन मुँह लड़ाना चाहे उसके जैसे लड़के से। वैसे चलो अब मैं थोड़ी आराम कर लेती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। ये बोल के हमारे जो पाको थी वो आराम करने चली जाती है। उसके बाद हम लोग को ऐसे ही कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जो पाको थी वो ड्यूटी करने के लिए आती थी और हमारा परमैन जो था वो पाको को गुस्सा दिला देता था और पाको भी गुस्सा हो जाती थी और परमैन से लड़ाई करने लग जाता था। तो ऐसे ही कुछ दिनों बीतते जाते हैं। तो एक दिन का हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो परमैन था और पाको थे वो दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि अचानक दो गुंडे बैंक लूट के भाग रहे होते हैं। तो हमारे जो परमैन और पाको थे वो दोनों उन गुंडे को पकड़ने जाता है और हमारे जो परमैन और पाको दोनों मिलके उन गुंडे को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और उसके बाद उन लोगों को पुलिस के पास पकड़ा देता है। उसके बाद हमारे जो परमैन और पाको थे वो दोनों फिर पेट्रोलिंग करने शुरू कर देते हैं। उस समय परमैन जो था वो बोलता है कि हे पाको एक बार अपना फेस दिखा दो प्लीज। तो पाको जो थी वो बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जानवर बनना नहीं चाहती। तो परमैन जो था वो बोलता है कि अरे मेरे सामने दिखाओगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना परमैन कुछ बोलेगा, प्लीज दिखाओ ना। तो पाको जो थे वो बोलते हैं कि हाँ दिखाऊंगी पर बाद में, अभी नहीं। ये बोल के पाको वहाँ से चली जाती है और हमारा जो परमैन था वो बोलता है कि अरे ये लड़की भी ना। उसके बाद परमैन जो था वो भी अपने घर चला जाता है। तो हमारा जो परमैन था वो अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही हमारा जो परमैन था वो अपना टीवी ऑन करता है। तो टीवी ऑन करते ही हमारा परमैन जो था वो एक न्यूज़ देख रहा होता है कि न्यूज़ में आ रहा होता है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़े से पांडा ने हमारे शहर में कब्जा कर लिया है। तो ये देख के हमारा जो परमैन था वो बोलता है कि अरे ये कैसे, अभी तो हम लोग वहीं से आ रहे हैं, तो फिर एक पांडा कब आया। तो हमारा जो परमैन था वो बोलता है कि पर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही थक गया हूँ। अभी तो उन परमैन्स को भी काम करने देते हैं, वैसे भी तो पायान भी आया है ना हमारे टीम में, अभी उन तीनों को काम करने देते हैं। पाको भी चली जाएगी तो अच्छा होगा, मैं नहीं जाने वाला। उसके बाद हम लोग को पायान वो भी पाको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जो पायान वो भी पाको थे वो तीनों मिलके पांडा को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारा जो पायान था वो बोलता है कि ये पाको जल्दी से परमैन को बुलाओ, हम तीनों मिलके कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो पाको थी वो परमैन को कॉल लगाती है, पर हमारा जो परमैन था वो कॉल नहीं उठाता। तो ये देख के पाको हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि ये परमैन कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तो हमारा जो पायान था वो बोलता है कि लगता है ये परमैन नहीं आने वाला, तो चलो हम तीनों मिलके इस पांडा को हराते हैं। तो हमारा जो परमैन मतलब पायान वो भी पाको थे वो तीनों मिलके उस
पांडा को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वो पांडा इतना शक्तिशाली था कि तीनों परमैन से वो पांडा जीत जाता है। तो हमारे जो पाको थे वो उस पांडा को पंच मारने वाली थी, पर वो पांडा जो था वो पाको को बहुत जोर से धक्का देता है। हमारे जो पाको थी वो बहुत दूर जाके गिरती है और एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। उस वक्त पाको अपने मन में बोलते हैं कि परमैन, काश तुम अभी यहाँ पर होते तो वो इसे हरा देते, प्लीज आ जाओ परमैन। जन्नत अब और क्या होगी कहीं। टू बी कंटिन्यू। आई होप गाइस आप लोगों को पाको रियलाइज हियर यू फीलिंग स्टोरी का पार्ट 4 बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो जरूर करना। तो गाइस और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको स्टोरी कैसा लगा और ये भी बताना कि अगला पार्ट चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं पार्ट 5 में। आज के लिए बाय बाय।